हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चरणों से पृथक होने पर प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में भटकता फिरता है। परम शांति ही जिसका चरम लक्ष्य है, ऐसा जीव श्री कृष्ण चरणों से भिन्न अन्य स्थानों में शांति का अन्वेषण करता है। किंतु सांसारिक पदार्थों में शाश्वत शांति कहाँ? वहाँ तो विषयजन्य विकलता है। परम शांति तो श्री कृष्ण चरणार बिंदों में ही है। जब विषयजन्य सुखों की इच्छा को त्याग कर जीव श्री कृष्ण चरणाम्बुजों का ही आश्रय लेगा, तभी उसे सच्ची शांति की प्राप्ति हो सकेगी। इंद्रियजन्य विषयों में जब तक वैराग्य बुद्धि नहीं होती, जब तक पूर्णतया स्वरूपता सभी प्रकार की वासनाओं और भोगों का त्याग नहीं होता, तब तक ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अथवा शांति की बातें बनाना केवल पागलों का प्रलाप मात्र ही है। त्याग के अनंतर ही शांति है। त्याग में जीवन भी पूर्व जन्मों के सुकृतों से ही बन सकता है। वे मनस्वी, तपस्वी, विरक्त महात्मा धन्य है जिन्हें संसार की किसी भी प्रकार की एपणाएं आकर नहीं सताती, जो शरीर को पका फोड़ा समझकर उसे जड़ मूल से नष्ट करने के निमित्त ही उसकी देखरेख करते हैं। अन्न को व्रण लेपन समझकर ही आवश्यकता अनुसार उसमें लगाते हैं। जिस प्रकार व्रण को धोते हैं, उसी बुद्धि से वे स्नान करते हैं। वस्त्रों का उपयोग व्रण की चीर के समान करते हैं। भिक्षा ही जिनकी एकमात्र वृत्ति है, जिनके लिए निंदा स्तुति दोनों समान है। संसारी बातों से जो सदा मौनी बने रहते हैं, जो मिल गया उसी में संतोष कर लेते हैं, जो कहीं पर अपना निश्चित स्थान नहीं बनाते और जिनकी श्री कृष्ण चरणों में मति स्थिर हो गई है, उन पूज्यपाद महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन त्यागी महानुभावों के चरण चिन्हों का अनुवर्तन मैं कब कर सकूंगा? यही इस जीवन में चिरकाल की अभिलाषा है। कई बार जोर मारा, अनेकों बार कार्यक्रम बनाए, प्रेमी बंधुओं से 20 बार परामर्श किया, किंतु यह अपने हाथ की बात थोड़ी ही है। जिसके ऊपर उन्हीं की कृपा हो, उसे ही ऐसा जीवन उपलब्ध हो सकता है। जिन्हें वे ही बुद्धि योग दे दें, वही उनका प्रिय नर बन सकता है। वे किसे बुद्धि योग का अधिकारी समझते हैं, इसे वे ही जाने। सो जाने जे ही देहु जनाई, जाना तुम ही होई जाई। गत राष्ट्रीय आंदोलन में मौनी तथा नियमी होने पर भी 2 बार कारावास में जाना पड़ा। मौनी, फलाहारी तथा उपद्रवी होने के कारण 6 महीने की पूरी अवधि मैंने स्वेच्छा से कारावास की काल कोठरियों में ही काटी। 3 महीने प्रयाग की जेल में रखकर अधिकारियों ने मुझे नेपाल की तराई में बहराइच जिले की जेल में भेज दिया। वह जेल बहुत छोटी थी। वहाँ के सभी अधिकारी शिष्ट थे। मेरे साथी सभी भावुक नवयुवक थे। वहाँ की काल कोठरियाँ भी अन्य जेलों की अपेक्षा कुछ अच्छी थी, इसलिए वह जेल मेरे बहुत अनुकूल पड़ी। मुझे दिन रात्रि भजन पूजन तथा एकांत चिंतन का समय मिलता था। केवल 2-3 घंटे मैं अपने राम जी, काशी और सरयू आदि प्रेमी बंधुओं के साथ कथा वार्ता करता, नहीं तो अपनी कोठरी में ही बैठा रहता। वहाँ के एकांत चिंतन का हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जीवन में उत्कट त्याग के भाव आने लगे। बार बार सोचता, कब अवधि समाप्त हो और कब इस कोलाहलपूर्ण संसार को त्याग कर पहाड़ों की कंदराओं में जाकर एकांत हृदय से प्रभु के प्रेम में पागल की भांति रुदन करूं। भरथरी जी का यह पद बार बार याद आता है। कचित पुण्यारणे शिव शिव शिवेति प्रलेपयन, अर्थात संसार की ओर से वीतराग होकर हम किस पुण्य वन प्रदेश में बैठकर कब शिव 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 ऐसा प्रलाप करते रहेंगे। अवधि समाप्त हुई। मैंने चित्रकूट, अयोध्या आदि पुण्य तीर्थों की पैदल यात्रा की। गंगा जी के किनारे किनारे उत्तराखंड में प्रभु प्रेम की पूर्ण रीत्या उपलब्धि न हो तब तक रहने की इच्छा से बद्री नारायण तक की यात्रा भी की। किंतु पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही ऐसे स्थानों में निवास हो सकता है। पापों के उदय होने आने के कारण अनिच्छा पूर्वक भी फिर नीचे ही लौटना पड़ा। दूसरे आषाढ़ का अंत था। श्रावण लग गया था। बद्रीनाथ में प्रायः रोज ही वर्षा होती, बर्फ भी गिरती। मेरे ओढ़ने बिछाने पहनने को वही एक जालीदार टाट का टुकड़ा था। उसी में गुड़मुड़ी मारे बद्री नारायण के बड़े फाटक के सामने पड़ा रहता था। रात्रि में ठंडी ठंडी वायु आकर शरीर में घुस जाती। उस समय दुख होता था या सुख, इसे ठीक ठीक कह नहीं सकता, किंतु दुख में जैसी घबराहट या विकलता होती है, सो बिल्कुल नहीं थी। पहाड़ी जल से और भोजन के व्यतिक्रम से 5-6 वर्ष की पुरानी संग्रहणी भी उमड़ आई। पेट में जोरों का ऐठा होता। 6-6, 7-7 बार दस्त जाना पड़ता। पेट से शुद्ध आव निकलता। खाने को भिक्षा में जो भी मिल जाए, इतने पर भी भूख इतनी लगती कि शेर 3 पाव अन्न यदि मिल जाता तो उसे प्रेम के साथ पा लेता। शरीर की दशा विचित्र ही हो गई।
बद्रीनारायण जी के बड़े दरवाजे पर जहाँ मैं रात्रि को पड़ा रहता था, वहीं एक साधु द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ से 6-7 मील और ऊपर एक वसुधारा नामक स्थान है। वह स्थान भी बड़ा सुंदर है। वहाँ 2 पुराने महात्मा भी रहते हैं। मैंने सोचा, जब यहाँ तक आ गया हूँ तब इस सुयोग को हाथ से क्यों छोड़ूं। मरूं चाहे जीऊं, उन महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। जान की बाजी लगाकर नंगे ही पाँव से वसुधारा को चल पड़ा। व्यास गुफा, गरुण गुफा, भीमशिला आदि स्थानों में होते हुए चांदी के समान चमकीली बर्फ के ऊपर होकर वसुधारा पहुंच गया। दस्तों की कमजोरी के कारण आशा तो नहीं थी कि उस चढ़ाई को पार कर सकूंगा, किंतु प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। जैसे तैसे पहुंच गया। उस स्थान को देखकर हृदय नृत्य करने लगा। बात बढ़ जाएगी, विषयांतर भी हो जाएगा, स्थान भी बहुत गिर जाएगा और पाठक भी उकता जाएंगे। इसलिए इस स्थान की मनोहरता, अपनी निर्बलता और वहाँ की प्राकृतिक छटा का वर्णन छोड़े ही देता हूँ। उन दोनों महापुरुषों के विषय में भी विस्तार के साथ वर्णन ना करूँगा। पाठक इतना ही समझ ले कि वे सचमुच में महापुरुष ही होंगे। जहाँ पशु पक्षी की तो बात ही क्या, पौधे भी बर्फ के कारण नहीं जमते, वहाँ वे 18-20 वर्षों से निरंतर रहते हैं। केवल जाड़ों में 4 महीनों के लिए बद्रीनारायण से थोड़े नीचे आते हैं। उनका स्वभाव बालकों सा था। वे निष्कपट भोली भाली बातें करते थे, मानो कोई 5-6 वर्ष का अबोध बालक किसी से बातें कर रहा हो। उनके स्वभाव में पागलपन था। बातें दोनों ही वे सिर पैर की करते थे, किंतु वे निरर्थक नहीं होती थी। बहुत सी बातें होती रहीं। दोनों ने ही बताया, यहाँ से केदारनाथ और गंगोत्री केवल 2.5 कोस हैं। बीच में बर्फ के पहाड़ होने से लोग वहां जा नहीं सकते। हम 3-4 बार सीधे गए हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं उसी मार्ग को लगभग 200 मील की यात्रा करके आया था। ये महात्मा सीधे गए होंगे, इसमें हमें संदेह नहीं रहा। जो इस बर्फ में नंगे रह सकते हैं और 20 वर्षों से वैसे ही घास पत्ते खाकर रहते हैं, उनके लिए बर्फ के पहाड़ से फिसलना क्या कठिन है। खैर, मैंने अपने बारे में इशारे से पूछा। वे महापुरुष झट समझ गए और चिड़ी पागलों की तरह कहने लगे, हाँ, वे बात बात में यह कह देते, हम तो जंगली आदमी हैं भैया, हम तो जंगली आदमी हैं भैया, हमारी क्या। इसी तरह अपने को 3-4 बार जंगली बताकर बोले, यहाँ नहीं वहीं जाओ, जहाँ अनुकूल पड़े वहीं रहना चाहिए। यदि वहाँ रहना है तो फिर कोई इच्छा ही ना होनी चाहिए। सबके स्थान अलग अलग हैं। हम तो जंगली हैं। देव स्थानों में देव ही रह सकते हैं, जहाँ मन लगे वहीं ठीक होता है, वहीं जाओ। हम तो जंगली आदमी हैं। उनका भाव क्या था इसे तो वे ही जाने। मैंने यही समझा कि ये महापुरुष मुझे नीचे जाने की ही आज्ञा देते हैं। इसलिए मैं बद्रीनारायण से अल्मोड़ा होता हुआ सीधे यहाँ गवे आ गया। पहले संग्रहणी होने पर भी उसकी चिकित्सा भाई बाबू लाल जी ने ही दूध के कल्प द्वारा की थी। तब से तो मैं फिर 3-4 वर्षों तक निरंतर दूध फलों पर ही जीवन बिताता रहा। इस यात्रा में अन्न आरंभ किया, वह असंयम के कारण अनुकूल ना पड़ा, इसलिए फिर वही दूध की चिकित्सा कराई और रोग कुछ कुछ अच्छा हुआ। अंततः फिर से फलाहारी बनना पड़ा। बात बहुत बड़ी है और पाठकों का उससे कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं, इसलिए इस गाथा को अधिक न बढ़ाकर बस इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि भाभी बड़ी बलवान होती है। उसे जिससे जिस स्थान में जो काम जब कराना होता है, उससे उसी स्थान में वही काम उसी समय करा लेती है। इस स्थान में रुकने का मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं था। श्री श्री चैतन्य चरितावली जैसे महाग्रंथ को लिखने का कभी जीवन में साहस भी करूँगा, ऐसी मुझे कभी स्वप्न में भी आशा नहीं थी। मैं सोच रहा था वहीं झूसी की पुरानी कुटिया में चलकर पूर्ववत एकांतवास, स्वाध्याय, अध्ययन और अनुष्ठान आदि करूँगा, किंतु भविष्यता को कौन अन्यथा कर सकता है। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार का आदेश मिला कि चैतन्य चरित्र लिखो। पहले तो मैं हिचका, अपनी असमर्था भी प्रकट की, फिर सोचा उन्हीं का काम है, वे ही करवावेंगे, तू क्यों मुकरता है। दादू दयाल जी के शब्दों में, दादू करता हम नहीं, करता और एक कोई, करता है सो करेगा तू, जिन करता होए। मैंने उन्हें लिख दिया। आदेश पालन की यथाशक्ति चेष्टा करूंगा। इधर भाई बाबूलाल जी ने आग्रह करते हुए कहा, यदि तुम्हें चैतन्य चरित्र ही लिखना है तो हरि बाबा वाली बांध की कुटिया में ही रहकर क्यों नहीं लिखते। वह आजकल एकदम उजाड़ पड़ी है। उसमें चैतन्य देव का वर्षों कीर्तन हुआ है। अनेकों बार चैतन्य चरित्र की कथाएं हुई हैं। उससे अधिक एकांत, शांत और रम्य स्थान तुम्हें कहाँ मिलेगा। गंगा जी का एकदम किनारा, सुंदर रमणीक स्थान, चैतन्य चरित्र का सुंदर वायुमंडल, सभी बातें तो अनुकूल हैं। फिर हम लोग भी तुम्हारे शरीर की देखरेख करते रहेंगे। उनकी ऐसी ही इच्छा। यहाँ आ गया। यहाँ आते ही एक परम वैराग्यवान महापुरुष के सत्संग का सुयोग प्राप्त हुआ।
परिव्राजकाचार्य जी महात्मा ब्रह्म प्रकाश जी महाराज के दर्शन यहाँ आते ही हो गए। स्थान की सफाई कराकर यहाँ आसन जमा दिया। बंधुवर रामेश्वर दयालु जी ने तथा पूज्यपाद श्री हरि बाबा जी ने चैतन्य देव के संबंध की जितनी बंगला, अंग्रेजी, उर्दू तथा हिंदी की पुस्तकें दी थीं, वे सभी मुझे चरित्र लिखने के लिए दे दी। पूज्यपाद श्री हरि बाबा जी के एकमात्र इष्टदेव महाप्रभु गौरांग ही हैं। उनके जीवन में भी स्वयं गौरांग देव जी की सी भावुकता, पवित्रता, महत्ता और तन्मयता है। वे स्वयं त्याग, वैराग्य, भक्ति और प्रेम की एक आदर्श मूर्ति हैं। उनके द्वारा 20 वर्षों से इस प्रांत का कल्याण हो रहा है। लाखों मनुष्य उनके प्रेम पीयूष का पान करके शांति मार्ग की ओर अग्रसर होने की इच्छा करते हैं। उन महापुरुष की इतनी कृपा ही पर्याप्त है कि वे हृदय से इस कार्य के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। महापुरुषों के सत्य संकल्प के सामने कौन सा कार्य नहीं हो सकता। उनके सत्य संकल्प से दुस्साध्य कार्य भी सुसाध्य बन जाता है, अपात्र भी उस कार्य के योग्य पात्र बन जाता है। श्री हरि बाबा जी ने चैतन्य चरित्र का बड़े परिश्रम के साथ अध्ययन किया है। वे महाप्रभु की लीला स्थानों में स्वयं गए हैं, उनके संप्रदाय के मुख्य मुख्य महापुरुषों से मिले हैं और उनके सभी ग्रंथों का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया है। दुर्भाग्यवश मुझको वे इस चरित्र में प्रत्यक्ष रीति से पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ भी सहायता न कर सके, कारण कि वे नियम में थे। अस्तु उनका आशीर्वाद ही यथेष्ट है। जिस दिन मैं यहाँ आया उस दिन सहसा एक पंडित जी महाराज ने पधारकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नभा आरंभ कर दिया। पूज्यपाद श्री ब्रह्म प्रकाश जी महाराज के सहित मैंने नभा सुना। पूज्य ब्रह्म प्रकाश जी के महान और आदर्श जीवन का मेरे हृदय के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। वे महापुरुष वेदांत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। वेदांत का कोई भी मुख्य ग्रंथ उनसे नहीं बचा था जिसकी उन्हें भली भांति जानकारी ना हो। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका तो उन्हें अक्षर अक्षर स्मरण थी। इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी हृदय इतना सरस और कोमल था कि भगवान नाम के श्रवण मात्र से उनकी आंखों में आंसू आ जाते। श्रीमद् भागवत की तो बात ही क्या, महाभारत को पढ़ते पढ़ते वे निरंतर रोते रहते थे। त्यागी इतने जबरदस्त कि बस एक चद्दर में ही सदा रहते। जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, दूसरा वस्त्र वे रखते ही नहीं थे। बद्रीनाथ तथा गंगोत्री में भी एक ही चद्दर से रहते थे। मैंने बहुत आग्रह किया कि रात्रि में थोड़ा दुग्ध ग्रहण कर लिया करें, किंतु बार बार प्रार्थना करने पर भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। गाँव में से जो रूखी सूखी रोटी मांग लाते उन्हें ही एक समय पाकर निर्वाह करते। नभा समाप्त होने पर मैंने कछला के पंडित वागशी शास्त्री को लिखा। मेरे समाचार पाते ही वे फौरन चले आए और नभा समाप्त होने के दूसरे ही दिन से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। इसी बीच श्री ब्रह्मचारी आनंद जी तथा श्री ब्रह्मचारी इंद्र जी भी यहाँ आकर रहने लगे। इन सभी बंधुओं के सहवास और सत्संग के समय बड़े ही आनंद के साथ कट रहा है। एक दिन सहसा श्री ब्रह्म प्रकाश जी महाराज मुझसे बिना कहे ही कहीं चले गए। 2 महीने तक जो पुत्र की भांति प्यार करते रहे, उनकी ऐसी निष्ठुरता को स्मरण करके यह लोकोक्ति याद आ गई। राजा किसके पाहुने, जोगी किसके मीत, मन महसूस कर रह गया। मन की वेदना को किस पर प्रकट करूं। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, मिलत एक दारुण दुख देही, विश्रत एक प्राण हरि लेही। उनका स्मरण बना ही हुआ था। तभी पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा यहाँ आ गए। उनके आने से संपूर्ण आश्रम आनंदमय बन गया। निरंतर भक्तों के आगमन से आश्रम में चहल पहल बनी रहती है। जब भगवान की कृपा होती है तब एक साथ ही होती है। महात्मा श्री हरिहर श्री चैतन्य जी का नाम बहुत दिनों से सुन रहा था। 22-23 वर्ष की छोटी अवस्था में ही उन्होंने वेदांत शास्त्र में पूर्णता प्राप्त कर ली है। वे एक चद्दर के अतिरिक्त कमंडलू भी नहीं रखते। बड़े बड़े विद्वान पंडित उनके पास वेदांत के ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ने आते हैं। मैं उनके दर्शन को ऋषिकेश गया था, किंतु मेरे दुर्भाग्य से वे उसी दिन हरिद्वार चले आए थे, इसलिए उनके दर्शनों से तब वंचित ही रहा। सहसा एक दिन वे स्वतः ही यहाँ आ गए और मेरी प्रार्थना पर कुछ काल उन्होंने यहाँ रहना भी स्वीकार कर लिया है। शाम को आप नियमित रूप से चैतन्य चरितावली की कथा सुनते हैं और दिन में श्रीमद् भागवत की भी। अब तक मैं अपने को बिल्कुल भगवत कृपा से हीन समझता था, किंतु इन महापुरुषों के दर्शनों से और इनकी अहेतु की कृपा का स्मरण करके सोचता हूँ कि तुझे चाहे अनुभव ना हो, किंतु तेरे ऊपर भगवान की थोड़ी बहुत कृपा अवश्य है, कारण बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इस पद पर ही विश्वास करके अनुमान करता हूँ। वैसे अपने चित्त की बहिर्मुखी प्रवृत्ति का स्मरण करके तो अब तक यही पता लगता है कि मैं भगवत कृपा से अभी बहुत दूर हूँ। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को इस ग्रंथ का लिखना आरंभ किया था। बीच में शारीरिक बड़े बड़े विघ्न हुए।
उस अरुचिकर प्रसंग का वर्णन करके मैं पाठकों का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता, किंतु इतना बताए देता हूँ कि पूर्व जन्मों के पापों के परिणाम स्वरूप या प्रारब्ध के भोगे के कारण यह शरीर बहुत ही रोग में प्राप्त हुआ है। एक दिन दोनों खोखली दाढ़ों में बड़ी भारी वेदना हो रही थी। उन्हें उखड़वाने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया था। पैरों की बड़ी बड़ी विवाइयों में सूखा दर्द हो रहा था। इससे एक दिन पहले ही वात व्याधि के कारण लगातार 9 घंटे तक पेट में असह्य दर्द हो चुका था। उसकी मीठी मीठी वेदना शेष थी। दद्रु अलग पीड़ा दे रहे थे। कुछ अन्य मनस्क भाव से दाढ़ को पकड़े हुए डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय इंद्र जी ने मुझे ये श्लोक लिख कर दिया। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम किमोपधेम किश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनाम पेव। किंतु उस निराम में कृष्ण रसायन का पान करो भी तो कैसे करूं? मेरा दुर्भाग्य मुझे करने दे तब तो, जब वे ही स्वयं कृपा करके बुद्धि योग प्रदान करेंगे, तभी उसके द्वारा उन तक पहुंच सकूंगा। भजन, अध्ययन, कथा श्रवण तथा नित्य कर्मों से जो समय बचता है, उस समय में ग्रंथ लिखने का काम होता है। जितना लिखा जाता है उतने के नियमित रूप से आनंद जी रात्रि में कथा कहते हैं। जब से पूज्यपाद उड़िया बाबा यहाँ पधारे हुए हैं, वे भी कथा सुनते हैं। इस प्रकार लिखा जाने पर सभी भक्तों में इसकी थोड़ी बहुत आलोचना प्रत्यालोचना होती है। चैतन्य चरित्र अगाध सुस्वादु रस का सागर है। इसमें का रस कभी समाप्त नहीं होने का। कोई चाहे जितना पी ले, चाहे जितना उलीच ले, उसमें अणु मात्र भी कम नहीं होने का। मैंने तो इस रस का यत्किंचित पान किया है। इसी से मुझे तो सचमुच में बहुत अधिक लाभ हुआ है। अब इससे दूसरे लोगों को लाभ होता है या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। दूसरे लोगों को लाभ हो इस नियत से मैंने इस चरित्र को लिखा भी नहीं। जिस उद्देश्य से यह चरित्र लिखा गया, उसका फल तो मुझे ग्रंथ आरंभ के पूर्व ही मिल गया। इसके बाद महाफल यह मिला कि चैतन्य चरित्र के प्रत्येक पहलू पर विचार करते करते अनेकों बार अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। फलों का भी फल यह मिला कि महात्माओं ने कृपा करके इस चरित्र को सुना और इसकी सराहना की। अब पाठकों को इससे कुछ लाभ मिले, इसका श्रेय मुझे न होकर गीता प्रेस के संचालकों को ही है, जिनकी प्रेरणा से यह ग्रंथ लिखा गया और उनके अनवरत परिश्रम के कारण पाठकों के समीप तक पहुंच सका। मेरी अपनी तो इच्छा नहीं थी। महाप्रभु गौरांग देव के जीवन में सर्वव्यापी प्रेम के सभी लक्षण यथावत प्रकट हुए हैं। महाप्रभु अपने समय के प्रेमी और भावुक महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष समझे जाते हैं। उनका संपूर्ण जीवन विरह में है। उनका श्री विग्रह कृष्ण वियोग का साकार स्वरूप ही बन गया था। किसी भी मनुष्य के शरीर में विरह जन्य इतने ऊंचे भाव नहीं देखे गए हैं। जिन्हें रोना सीखना हो, जो श्री कृष्ण प्रेम में पागल होकर निरंतर अश्रु बहाते रहने का इच्छुक हो, उसे चैतन्य चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। रोना ही जीवन का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट आनंद है। बिलखते रहना ही इस नीरस जीवन को अमर बनाने की संजीवनी है। तड़पना ही जीवन का सर्वोत्तम सौंदर्य है। जिसे अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट आनंद में, सौंदर्य में, भाव में तथा प्रेम में बनाना हो, जो बिलखना, तड़पना और छटपटाना चाहते हों, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे चैतन्य चरितावली का स्वाध्याय करें। उन्हें इसमें पूर्ण रीत्या तो नहीं, किंतु कुछ कुछ संकेत अवश्य मिल जाएंगे। बस उन्हीं के द्वारा वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। यह तो इसका प्रथम भाग ही है। इसे तो चैतन्य चरित्र की प्रस्तावना ही समझनी चाहिए। यह तो उस साकार प्रेम अवतार के व्यापक चरित्र की उपरमणिका मात्र है। चैतन्य चरित्र का प्रारंभ तो वस्तुतः दूसरे भाग्य से होगा। चैतन्य देव की महान जीवन में चैतन्यता का बीजारोपण तो गया धाम में हुआ। नवदीप में आकर वह अंकुरित और कुछ कुछ परिवर्धित हुआ। श्री नीलांचल में वह पल्लवित, पुष्पित और अमृत में फलों वाला बन गया। उसके अमृत में सुस्वादु फलों से असंख्य प्राणी सदा के लिए तृप्त हो गए और उनकी बुभुक्षा का अंत्याभाव ही हो गया। उसके नित्यानंद और अद्वैत रूपी दो बड़ी बड़ी शाखाओं ने संपूर्ण देश को सुखमय और शांति में बना दिया। इन सब बातों का वर्णन पाठकों को अगले भागों में मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि पाठक इस मधुमय, आनंदमय और प्रेम में दिव्य चरित्र को श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ें और सुने। इसके पठन से शांति मिलेगी, परमार्थ का पुनीत मार्ग परिष्कृत होगा, मन की मलिन वासनाएं दूर होंगी, चित्त के भांति भांति के संदेहों का भंजन होगा, भक्तों के चरणों में प्रीति होगी और भगवान के समीप तक पहुंचने की अधिकार भेद से जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इससे पाठक यह न समझ बैठें कि इसमें कुछ मेरी कारीगरी या लेखन चातुरी है। यह तो चैतन्य चरित्र की विशेषता है।
मुझ जैसे क्षुद्र जीव की चातुरी हो ही क्या सकती है। यदि इस ग्रंथ के लेखन में कहीं मनोहरता, सुंदरता या सरसता आदि आ गई हो तो इन सब का श्रेय श्रील कृष्णदास गोस्वामी, श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्रील मुरारी गुप्त तथा श्री शिशिर कुमार घोष आदि पूर्ववर्ती चरित्र लेखक महानुभावों को ही है। और जहाँ कहीं विषमता, तीक्ष्णता, विरसता आदि दूषण आ गए हों, उन सब का दोष इस क्षुद्र लेखक को है और इसका एकमात्र कारण इस अज्ञानी की अल्पज्ञता ही है। अंत में मेरी प्रेमी पाठकों से यही प्रार्थना है कि वे एक बार चैतन्य चरितावली को आदि से अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य पड़ जाएं। उस मुनि मनहारी बाके बिहारी मुरली मनोहर की मंजुल मूर्ति का अपने हृदय में ध्यान करता हुआ मैं अपनी इस राम कहानी को समाप्त करता हूँ। श्री हरि बाबा का बांध, गवां बदायूं, बसंत पंचमी की गुलाबी रात्रि, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। राधे राधे।